हाय दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि फिर एक बार आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ठंड भरे माहौल में आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। अपने आप को थोड़ा सा बचा के भी रखना है क्योंकि ठंड बहुत अधिक लग रही है। रजाई को गर्मा के रखना है। कुछ लोग ग्रुप में कह रहे थे कि रजाई हमारी काम नहीं कर रही है, क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया। चलिए बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। एक हम लोग नंबर सिस्टम को देखा जा रहा था। इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए थे, 14 तक पहुंच गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक प्रश्न हम लोग बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट टॉपिक पे। लेकिन एक चीज फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है, ठीक है, क्योंकि मेरा मेहनत भी कुछ रंग लाए, मैं यह चाहता हूँ। चलिए एक प्रश्न दिया गया है, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। हर और अंश आपको पता होगा, भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं। कह रहा है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अगर अंश में हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न, सबसे पहले यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है। तो कह रहा है हो जाता है तो भिन्न का अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। और डायरेक्ट आपको वही भिन्न भी पूछ सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि प्रश्न एक समझिए, ऐसे के अनुसार कुछ भी आपको पूछा जाए कर लीजिए। जैसे इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, चकवंडी लेखपाल का है, 2015 का प्रश्न है। ऐसा बहुत आसान आसान दिया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हर और अंश का अंतर ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए या भाग दिया है तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी। चलिए भिन्न हम मानते हैं, अगर भिन्न क्या हो, अभी भिन्न मान लेते हैं x/y को, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी पहला कंडीशन ये कह रहा है कि हर में क्या कर दिया जाए, x प्लस y और +1 जब एक जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसका गुणा इधर है, इसका गुणा इधर हम करते हैं तो 2x हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो 2x - y = 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा चीज कहता है यदि अंश में, तो अंश ऊपर वाला होता है, यानी x + 1/y, इसको जोड़ देते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है, कह 1 हो जाता है। आगे इसका जब गुणा करते हैं तो x + 1 = y, ठीक है। x को उधर या इसको इधर लेके आते हैं तो x - y = -1, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे, या आप यह चीज कर सकते हैं, जैसे यही से थोड़ा सा डायरेक्ट अगर करना है, इसको लिख सकते हैं x = y - 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, और x बराबर यहाँ उठा कर रख दीजिए। तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x - y = a1, तो 2 और x बराबर क्या लिखा गया है, y - 1 - y = 1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2y - 2 - 2 - y = 1। इस 2 को उधर लेके जाएंगे और 2y में से एक y निकल जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1 + 2, तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। करना कुछ नहीं, समीकरण को हल करना आप जानते होंगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वैसे समीकरण बना लीजिए और उसके बाद से क्या कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए तो x का मान निकल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। फिर x का मान उठा के किसी में रख दीजिए। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, समीकरण को हल करना 2, 3, 4 विधियां होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृत्त गुणनखंड विधि, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी विधि से समीकरण को इसमें हल कर सकते हैं। इस समीकरण में कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि आप किस विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब y का मान अगर उठा के यहीं पर रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1, तो x बराबर क्या हो गया, 2, ठीक है। कह रहा है कि अंश और हर का योगफल ज्ञात करना, यानी दोनों को जोड़ के, तो आपका अंश है 2 और हर है 3, तो योगफल क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार कह रहा है, ये भी चकवंदी लेखपाल का ही प्रश्न है और निश्चित इस टाइप का मैं देख रहा हूं प्रश्न लगभग 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप सोचते हो एक ही पेपर में 6-7 नहीं, जो सेट बनता है वो सब अलग अलग बनता है। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ 2015 में 6-7 प्रश्न इस ऐसे ऐसे घुमा के दिया गया है। योगफल क्या है, अंतर क्या है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, यानी कोई दो संख्या है, दो संख्याओं के वर्गों यानी उसका वर्ग किया जाए और जोड़ दिया जाए तो 68 है, तथा उनके अंतर का वर्ग यानी उनको घटा के उनका वर्ग कर दिया जाए तो 36 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी जो दोनों संख्या है अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो उनका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, मान सकते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या b होगी। अब प्रश्न का अनुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का वर्ग, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है। ठीक है, फिर कह रहा तथा उनका अंतर यानी a माइनस बी, इनके अंतर का वर्ग कितना है, 36 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी a डॉट बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक चीज याद करना, एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कुछ करना नहीं इसमें। a माइनस बी का मान दिया है यहाँ पे 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर का 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 68 माइनस 2ab। इसको इधर लेके आते हैं या इसको इधर लेके जाते हैं तो 2ab बराबर 68 माइनस 36। ठीक है, तो 2ab बराबर घटाइए, 8 में से 6 जाए 2 और 6 में से 3 जाए 3, तो ab बराबर आपका आ जाएगा 32 माइनस 2, 2 एक नंबर 2 6 12। तो a और b उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 16। चलिए, कुछ करना नहीं है, प्रश्न में जैसा प्रश्न में था वैसे ही हमने लिख के और सॉल्व कर लिया। प्रश्न में क्या था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो दो संख्याओं के वर्ग यानी पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग और दोनों का योगफल यानी जोड़ दे तो 68 हो जाएगा। फिर कह रहा है उनका अंतर, तो a माइनस बी के अंतर का वर्ग कह रहा है, अंतर का वर्ग कितना है, 36 है, तो 36 हमने कर लिया। और फिर कह रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल मतलब गुणा यानी उन दोनों का गुणा किया जाए। फार्मूला हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी कहीं कहीं लिखा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार है। चलिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, संख्या पद्धति कह सकते हैं औसत का प्रश्न है। संख्या पद्धति में लगभग मैक्सिमम चैप्टरों को टच कर लिया जाता है। तो यह चैप्टर सवाल यह करता है कि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210। यानी औसत क्या होता है कि जैसे मान लें 3 संख्या है x y z है, तो उसका औसत ज्ञात करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड करके अपॉन 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत निकल जाता है। अगर 4 संख्या है तो चारों को जोड़िए और 4 से भाग अगर दे देते हैं तो वह संख्या निकल जाएगी, तो वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत एक नया टॉपिक मिलेगा, मतलब नया चैप्टर एक रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा और उस चैप्टर को हम लोग देख के या फिर कह सकते हैं सॉल्व किया जाएगा, लगाया जाएगा, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि औसत क्या होता है। वैसे ही ये दिया गया है, करना कुछ नहीं है। इसमें देखिए कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है, तो मान लीजिए 3 संख्या, कोई 3 संख्या क्या, पहली संख्या मानिए, पहली संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो, x का 50% कह रहा है तो x का 50% यह हो जाएगा बटा 100। प्रश्न ऐसे ही निकालते होंगे। तीसरी संख्या की बात करते हैं, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x का 25% कह रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x गुणे 50/100 और तीसरी संख्या x गुणे 25/100, क्योंकि ये प्रतिशत में कह रहा है। आप काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है तीनों का औसत, तो औसत ज्ञात करने के लिए ही आप जानते हैं x गुणे 50/100 धन x गुणे 25/100 बराबर, अब औसत है तो 3 संख्या है तो 3 कितना दिया है 210, यह दे दिया है।
3 का गुणा इधर कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा x गुणे 50 x बटा 100, यहाँ से काट लीजिए, 5 करना 5, 5 गुना 10, यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 25 बटा 100, 25 से करना 25, 25 चौको 100, और 3 का गुणा इधर करेंगे तो 0, 3 के नाम 3, 3 गुना 6, 630। ठीक है, यहाँ पे x बटा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1 बटा 2 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1 बटा 4 और इधर हो जाएगा 630। अगर लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आ जाएगा 4, 4, 2, 1, ठीक है, बराबर 630। तो x बराबर क्या हो जाएगा 630, 4 ऊपर चला जाएगा और जोड़िए 4 2 6 1 7, तो 7 9 63 और 9 चौको 36, 360। वह संख्या क्या हो जाएगी 360। देखिए सवाल में कुछ है नहीं, केवल बस थोड़ा सा घुमाया गया है। ऐसे प्रश्न को मैं देख रहा हूं कि 4-5 प्रश्न इस पे पूछा गया है चकवंडी लेखपाल 2015 में। अगर प्रीवियस ईयर आपके पास भी है तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से चकवंडी लेखपाल में पूछा गया। मैं चाहता हूं इस प्रश्न को एक बार पुनः आप देख लें बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। यह गणना प्रेक्षक 2016 का प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, इसको में करना कुछ नहीं है, केवल कह रहा है कितने का मान ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, एक चैप्टर के रूप में मिलेगा और फिर इसमें भी आया तो देखते हैं। आपको दिया गया है 1.5x इक्वल टू 0.04 y, तो इतने का मान ज्ञात करना। अब देखिए ऐसा लिखा गया है, इसको x बटा y लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.04 अब बटा 1.5। यहाँ दशमलव जब हटाते हैं तो यहाँ पे जब आप दशमलव हटाते हैं तो x बटा y बराबर 4 बटा 150। 2 अंक बाद नीचे आएगा और 1 अंक ऊपर जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको मान क्या ज्ञात करना है y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा, x बराबर 4 और y बराबर 150 रख के आप गुणा भाग कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था इस प्रश्न में, लेकिन पूछा गया है इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। y का मान दिया है 150, तो 150 माइनस x का मान 4 और नीचे हो गया 150 प्लस 4। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा 54, अब बटा हो जाएगा क्या चीज 150, 54 कैसे 146 और नीचे हो जाएगा 154। इसको काट लीजिएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 यानी y माइनस एक्स और y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 73 बटा। चलिए अगला प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये कह सकते हैं रीजनिंग का भी प्रश्न है। रीजनिंग में अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्न देखने को मिला होगा। कह रहा है कि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, 45 बार, 50 बार, 60 बार कि 100 बार। ठीक है, यह कह सकते हैं गणना परीक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। करना कुछ नहीं है, इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्या चीज n माइनस 1/2, या कह सकते हैं कि जितने मित्र होते हैं या जितने लोग होते हैं उसमें से एक कम करके, जितने लोग होंगे क्या करेंगे एक कम करके और 2 से अगर भाग दे देते हैं तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाती है कि कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 10 और 10 में से एक, या ऐसे लिख लीजिए 10 माइनस 1 अब बटा 2, तो 10 गुणे 9 अब बटा 2, तो 2 बचे 10 और 9 बचे 45, यानी 45 बार एक दूसरे से वह क्या करेंगे हाथ को मिलाएंगे। ऐसा प्रश्न आपको मैक्सिमम बार देखने को मिला होगा परीक्षाओं में। अगर परीक्षा आप लोग दिए होंगे तो या तो यह संख्या पद्धति में आप कह सकते हैं, नहीं तो रीजनिंग का यह प्रश्न है, पूछा गया है बार बार, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए मैं चाहूंगा, मैं योगेश कुमार सिंह, आज के लिए इतना है, फिर हम लोग कल मिलेंगे।
मैं योगेश कुमार सिंह एक बार पुनः आपको सफलता कोचिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग इतना कीमती समय अपना निकालकर इस पूरे वीडियो को देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो भी संख्या पद्धति के 2-3 वीडियो में बनाया हूं, अगर आप निश्चित रूप से स्क्रीन पर के नहीं देखे होंगे तो आपको संख्या पद्धति निश्चित रूप से समझ में आएगी, कुछ न कुछ आप निश्चित रूप से सीखे होंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं योगेश कुमार सिंह पुनः एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।